देते हैं यहां पर। लेकिन उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय आवाज आई, इसका मतलब कि यीशु मसीह उनको अनॉइंटिंग देने के लिए नहीं लेकर गया था, उनको डांट खिलाने के लिए लेकर गया था। कि ये मेरे साथ रहने के बाद ये सोचते हैं कि अब तो कई बार ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो ज्यादा लोग रहते थे वो लोग मुझे आम व्यक्ति समझने लगे थे। मेरे वॉलंटियर, मेरे टीम मेंबर, मेरे क्वायर के लोग जो मेरे साथ रहते थे वो मेरे साथ ज्यादा रहने लगे। मतलब हाँ हर बार मिल लेते हैं, पास्टर जी चर्च में आते हैं, हम मिल लेते हैं, हमें यहाँ दिख जाता है। तो उनको मैं उनको समझाता तो उनकी समझ में नहीं आता, उससे सोचते कि हम तो पास्टर के साथ रोज ही रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उनको डांट लगाई। लिखा बोल ही रहा था कि उसको कहा चुप कर, ये कैरेक्टर बंद कर। कईयों के कैरेक्टर में यही होता है, कह रहा है कि पहले बोलने से पहले, कह रहा बात शुरू करने से पहले बीच में टांग अड़ा देते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं, बीच में अपनी बातें रखते हैं। जब पास्टर बोलते हैं चर्च के अंदर कि हमें टेंट की जरूरत है, तो एक आदमी खड़ा होगा और वो बोलेगा कि नहीं पास्टर जी अभी हमें क्या जरूरत है, अभी चंदा इकट्ठा करो, अभी पैसे इकट्ठे करो। वो स्कीम देते हैं पादरियों को, वो स्कीम देते हैं, जनरेटर की स्कीम देते हैं, वो दूसरे टेंट की स्कीम देते हैं, फलानी स्कीम देते हैं, बोल उठते हैं बीच में। लेकिन उसने क्या कहा, जीसस की सुनो। कहता है जीसस की सुनो, अपनी मत सुनाओ। कहता है जीसस की सुनो, पास्टर की सुनो, कहता है वचन की सुनो, कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपने माँ बाप की सुनो, कहता है इस बात के लिए अपने अगुवों की सुनो, बड़ों की सुनो। इस बात के लिए बोल रहा था यहां पर, कह रहा है कि वो तीनों चेले डांट खाने के बाद परमेश्वर ने डांट लगाई, उनको यू टर्न मार लिया है और नीचे गिर गए। लिखा कर नीचे गिर गए और दंडवत करने लगे कि हमारे ऊपर दया करो। और यीशु मसीह ने कहा उठ जाओ। कहता कि मैं तुम्हें अनॉइंटिंग देने के लिए नहीं, कहता कि पहले मैं तुम्हारे कैरेक्टर को बदलने के लिए आया था। अब से उन्होंने सीख लिया है कि यीशु मसीह के बारे में खुद परमेश्वर ने बादल में होकर बोला कि बोलता है, कह रहा है कि सुन, कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। मैं आपको बताता हूं एक बार क्या हुआ कि एक मेरी प्रार्थना से हरियाणा का एक लड़का था और उसका नाम एक सनी था, और उसका एक बार उसका जॉब लग गया और वो कहीं बड़ी अच्छी जगह कंपनी में जॉब करने लगा। तो उसी समय जब वो जहां जॉब करता था वहां पर एक पास्टर उसको मिल गया और वो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। तो वो थोड़े दिन के बाद वो बोलने लगा, पास्टर जी कह रहा कि अब तो मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं यहाँ मिलता हूँ, तो मैं अब अपना टाइथ ना इधर ही भेज दिया करूंगा आपको, अब मैं भेंट नहीं दे सकता, अब आपको ये नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वेरी, मुझे तेरी भेंट और तेरे टाइथ के लिए नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तेरी आत्मा संभले। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जब वो सो रहा था तो उसी समय उसको उठाया परमेश्वर ने और उसको कहा उठ जा, खड़ा हो जा, जो प्रॉफिट बजिंदर कहे वो करना। और ये पहला शख्स है मेरी लाइफ का। और वो मेरे से माफी मांगने लगा थोड़े दिन के बाद, लेकिन वो अड़ गया, नहीं आया मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके फादर साहब एक्सपायर हो गए और उसके थोड़े दिन के बाद जब उसको प्रॉब्लम्स हुआ तो उसी समय वो फोन करने लगा और बहाने लगा, वो माफी मांगने लगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एक सन्नी जाएगा 50,000 सन्नी आएंगे। याद रखना, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता मैंने उस समय एक वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं किसी धन के लिए नहीं, मैं परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ लोगों को देने के लिए, कि लोग समझें इस बात को। इस बात के लिए आपको समझना है कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कुछ लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। आप उसको कितना समझाओगे, नहीं समझता। आज माँ बाप समझा रहे हैं और नहीं समझ रहे, कह रहा बेटे शराब छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, लड़की को छोड़ दे, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं, नहीं मैं ही शादी करूंगा, मैं ही शादी करूंगा। एक औरत मेरे पास आई इंग्लैंड से और वो बोलती है मानती नहीं है उसी लड़के से शादी करनी है। मैंने कहा करने देना, मैंने कहा जब पता लग जाएगा इसको मान जाएगी। और जब 6 महीने के बाद रिजल्ट आया, तलाक हो गया। और जिसके लिए मैंने बोला तलाक हुआ तो तलाक हुआ, जिसके लिए मैंने बोला कि नहीं होगा तो नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया, लेकिन उन्होंने जब सुना, इसका मतलब कि उन्होंने इस बात को सुना कि परमेश्वर इसके अंदर होकर हमसे बात करता है। तो आपको पता है कि पवित्र आत्मा काम करता है। कह रहा है यहां पर बादल के अंदर होकर आवाज सुनी और तब वो संभले। आज बहुत सारे लोग ढीठ हो जाते हैं। कह रहा है कि इसलिए बाइबल बोलती है जब तुम वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। कह रहा है परमेश्वर की सुनो। कह रहा है कि इसलिए उसी समय बदलना है। अपनी निराशा आपकी नहीं जाने वाली, चिंता करने से आपकी प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली। कह रहा आपके बैठने से, सोचने से, विचारने से नहीं जाने वाली। कह रहा जब तक आप पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना नहीं करने वाले, जब तक आप कह रहा अपने आप को डाउन करने वाले नहीं, कहता कि तब तक कह रहा है कि यू टर्न नहीं मारोगे तब तक परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर आप बिना यू टर्न मारे प्रार्थना करने जाओगे, बिना पश्चाताप करे प्रार्थना करने जाओगे, बिना कैरेक्टर बदले, बिना शरीर को और कह रहा पवित्रताई में ले जाए, बिना आत्मा को पवित्रताई में ले
जाओगे तो परमेश्वर कह रहा है मेरी भली इच्छा को रोमियो के 12:2 में लिखा, नहीं जान सकते कि मैं तुम्हारा किस साल में बच्चा दूंगा, मैं किस साल में तुझे हीलिंग दूंगा, मैं किस साल में तेरे बच्चों को जॉब दूंगा, नहीं जानोगे, कभी नहीं जानोगे। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज यू टर्न मार रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर खुद यू टर्न मारेगा आपके लिए। आप सिर्फ पवित्रता में चलो। आप कहो परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं, मेरा परमेश्वर आपके लिए यू टर्न मारने के लिए तैयार है। मैं खुद अपने हाथों को उठाकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके लिए पश्चाताप कर रहा हूं। मैं खुद परमेश्वर को भी बोलता हूं, परमेश्वर अगर मुझसे भी कोई गलती हो मुझे माफ कर, मैं भी यू टर्न मारता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आप ऐसा बोलो और मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग से यू टर्न मारने वाला है। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर ने यू मुंह कर लिया, लेकिन याद